भाई क्या हो गया, आई एम सो सॉरी, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, तू इतना अपसेट क्यों लग रहा है, मेरी कोई गलती है क्या, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। कोई तो दिक्कत है ना जो आपको ऐसा लगता है कि आपने सबके इमोशंस का ठेका ले रखा है। अगर कोई अपसेट है तो आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट यही क्यों आ रहा है कि यार मैंने तो कुछ नहीं कर दिया, मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई, मैंने तो कुछ नहीं बोल दिया, या मैंने तो कुछ ऐसा नहीं कर दिया कि जिस वजह से सामने वाले को बुरा लगा हो और वो अब अपसेट है। और आप सामने वाले से पूछ भी चुके हो कि भाई सब ठीक है, और सामने वाला आपको जवाब भी दे चुका है कि हाँ भाई सब ठीक है, फिर भी आप उसकी बात मानने को तैयार नहीं हो। क्यों? कोई तो बात है ना जो आप सामने वाले के हर इमोशंस को, हर फीलिंग को इतना ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हो और फिर उसको ओवर थिंक कर रहे हो और फिर खुद को ब्लेम कर रहे हो। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो, और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी आरुषि, योर फेवरेट यूट्यूबर। तो सबसे पहली बात तो आपने किसी की इमोशंस का ठेका नहीं ले रखा है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर कोई अपसेट है या किसी के मूड में 0.001% का भी चेंज आया है तो आप लोग खुद को क्यों ब्लेम करने लग जाते हो? इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है और हमें इसके साथ कैसे डील करना है। तो सबसे पहले साइंस दैट यू आर ब्लेमिंग योरसेल्फ। तो फर्स्ट, फ्रीक्वेंटली स्कैनिंग पीपल। आप बस बैठ के लोगों को ऑब्जर्व ही करते रहते हो कि सब ठीक तो है ना, उनके मूड में कोई चेंज तो नहीं आया, उनके इमोशंस में कोई चेंज तो नहीं आया, आज तो वो ज़्यादा स्माइल नहीं कर रहे हैं जितना वो और दिन स्माइल करते हैं, आज तो वो उतना नहीं बोल रहे हैं जितना वो और दिन बोलते हैं, क्या हो गया, क्या गड़बड़ है, मैंने तो कुछ नहीं कर दिया। बस दिन भर बैठ के आप यही ऑब्जर्व करते रहते हो कि सामने वाले के मूड में कितना चेंज आया है। सेकेंड, आस्किंग पीपल ऑफन इफ़ दे आर ओके। देखो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये पूछना कि आप ठीक हो या नहीं, ये बहुत अलग बात है, और दिन भर बैठ के किसी के इमोशंस को ऑब्जर्व करना और उनके मूड में स्लाइटली कितना चेंज आया है ये ऑब्जर्व करना और उसे फिर नोटिस करना और उसके लिए फिर खुद को ब्लेम करना बहुत अलग बात है। बार बार किसी से पूछना कि भाई तू ठीक है या नहीं, जबकि सामने वाला आपको बता चुका है कि सब ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर भी आप उसकी बात मानने को तैयार नहीं हो। आप बस उसे बोले ही जा रहे हो कि नहीं भाई मुझे पता है कुछ गड़बड़ी है, मैं नोटिस कर सकता हूँ तुझे, बता ना मुझे क्या हुआ, मेरी कोई गलती है क्या, मुझसे कोई गलती हो गई, आई एम सॉरी। थर्ड, यू ऑटोमेटिकली अज्यूम इट्स योर फॉल्ट। अगर कोई अपसेट है तो आप अपने आप से, आप खुद से ये कहानी बना लेते हो कि आपकी गलती है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ ऐसा किया है या आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसका उन्हें बुरा लगा है, या आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ ऐसा नहीं किया है जो आपको करना चाहिए था और अब उस वजह से उन्हें बुरा लगा है। और अब आप अपने सारे रीसेंट इंटरेक्शन को दोबारा से अपने माइंड में प्ले करोगे, हर छोटी छोटी बात को नोटिस करोगे कि अच्छा मैंने इसका मैसेज का रिप्लाई लेट दिया, इसलिए तो इसे बुरा नहीं लग गया, अच्छा मैंने इसकी वीडियो कॉल नहीं उठाई इसलिए तो इसे बुरा नहीं लग गया। आप हर चीज़ को ओवर एनालाइज करोगे और फिर ओवर थिंक करोगे और फिर खुद को ब्लेम करोगे। फोर्थ, यू ऑटोमेटिकली फील गिल्टी। अगर कोई अपसेट है तो आपको लगता है कि ये आपकी गलती है और आपके अंदर गिल्ट डेवलप होने लग जाता है कि यार मैं कितना बुरा इंसान हूँ। और अगर कोई अपसेट है तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है कि यार कैसे मेरे प्रेजेंस में मेरे दोस्त अपसेट है, कैसे मेरे प्रेजेंस में मेरे पेरेंट्स अपसेट है, कैसे मेरे प्रेजेंस में मेरे पार्टनर अपसेट है। तो आपको लगता है कि ये आपकी गलती है कि वो लोग अपसेट है। फिफ्थ, यू फील नीड टू अपोलोजाइज। आपने कुछ गलत करा नहीं है और सामने वाले ने भी आपको बोला नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है, पर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी गलती है और आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आप उसके पास जाके यही बोलते हो बार बार कि भाई तो अपसेट है, बताना मुझसे कुछ गलत हुआ है तो मैं माफ़ी मांग लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके पीछे ही पड़ जाते हो कि भाई मैंने कुछ किया है, मेरी कोई गलती है तो प्लीज़ आई एम सॉरी, बात कर लेना। क्यों भाई, आपने कुछ करा है, आपने कुछ किया है, आपने कुछ कहा है नहीं ना, तो सॉरी मांगने वाली क्या बात है। सिक्स्थ, यू स्टार्ट फीलिंग एंग्शियस। आपको घबराहट होने लगती है कि जब सामने वाला आपसे बात नहीं करता, और स्पेशली तब वो जब ना थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले रहे हो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आज तो वो मेरा नाम कम ले रहे हैं और दिन तो ज़्यादा टाइम मेरा नाम लेते हैं, आज तो वो ज़्यादा स्माइल नहीं कर रहे हैं और दिन तो वो ज़्यादा स्माइल करते हैं। आप हर छोटी चीज़ नोटिस करने लगते हो कि यार ये तो तुरंत रिप्लाई कर देते थे, आज तो ये ठीक से रिप्लाई नहीं कर रहे, ये तो तुरंत मेरी कॉल उठा देते थे, आज तो वो ठीक से कॉल ही नहीं उठा रहे। जबकि हो सकता है कि वो बंदा नहा रहा हो, खा रहा हो, काम कर रहा हो, कहीं बाहर गया हो, पर हम लोग अपने दिमाग में अलग ही स्टोरी बना लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि वो हमसे हमारी फ्रेंडशिप ख़त्म कर दें या हमसे रिलेशनशिप ख़त्म कर दें, वो हमसे अब बात नहीं करना चाहते, वो तो हमसे अब दोस्ती ही नहीं रखना चाहते, वो इसीलिए ये सब कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको लगता है कि सब जल्दी जल्दी ठीक हो, इसलिए आप उस इंसान के पीछे पड़ जाते हो कि बताओ 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 क्या हुआ क्या हुआ, आप क्यों अपसेट हो, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। 7, गिविंग अप थिंग्स यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ। मतलब आप डेली जो भी करते हो या आपके जो भी प्लान्स थे, मतलब आप डेली योगा जाते हो, जिम जाते हो, बैडमिंटन खेलने जाते हो, जो भी कुछ करने जाते हो, अब आप वो नहीं कर रहे हो।
क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें आप अपने लिए कर रहे हो ना, उनसे दूर जा रहे हो, इसीलिए वो आपसे अपसेट है। और जब भी आप उनसे दूर जाते हो तो आपको अब और भी गिल्ट फील होता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कितनी गंदी इंसान हूँ, मेरी फ्रेंड मुझसे वहाँ नाराज़ बैठी है और मैं यहाँ बैडमिंटन खेलने आई हूँ, मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा और मुझे देखो मैं यहाँ योगा करने आ रही हूँ। जबकि उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि वो आपकी वजह से अपसेट है। आपने ये स्टोरी खुद से ही अपने दिमाग में बनाई है और अब जब भी आप उनसे दूर जा रहे हो तो आपको इतना गिल्ट फील हो रहा है। और अब आप कुछ करोगे ही नहीं अपने लिए। अब आपके जीवन का एक ही लक्ष्य है कि आप जल्दी से जल्दी उस इंसान को मनाओ और आप जल्दी से जल्दी सब चीज़ें नॉर्मल करो। देखो यार, कोई तो बात है ना, कुछ तो ऐसा हुआ है ना आपके साथ जो आप औरों के इमोशंस के लिए खुद को ब्लेम कर रहे हो। कोई तो दिक्कत है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत नॉर्मल बात है, वो तो मेरे फैमिली है, वो तो मेरे पार्टनर है, वो तो मेरे फ्रेंड है, मुझे तो हमेशा उनके इमोशंस के लिए ज़िम्मेदार होना चाहिए, अगर वो अपसेट है वो तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उनके मूड में 0.001% का भी चेंज आया तो मुझे तो एकदम से ही पता होना चाहिए, मुझे तो हमेशा ही उनका ध्यान रखना चाहिए, तो आपको एकदम गलत लग रहा है। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और अगर अब वो अपसेट है तो मेरे लाइफ का एक ही मिशन है कि मैं जल्दी जल्दी उनके मूड को ठीक करूं और जल्दी जल्दी सब चीज़ें नॉर्मल करूं, क्योंकि मैं तो उनसे प्यार करती हूँ ना, ये तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ऐसा क्यों है? वाई डू यू फील सो गिल्टी व्हेन समबडी इज अपसेट? ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपके लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था किसी ऐसे इंसान के साथ जो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे थे। ये कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके केयर गिवर हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका ओल्डर सिबलिंग हो सकता है, पर बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता था कोई आपके लाइफ में। और व्हेन दिस पर्सन गॉट अपसेट ना, जब भी वो नाराज़ होते थे तो फर्स्ट वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते होंगे। मतलब जनरली उनका नेचर ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए या बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाए, पर जब वो अपसेट है वो फालतू में इतना अग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत वॉयलेंट हो रहे हैं, बहुत अजीब तरीके से बात कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने कोई नया इंसान खड़ा है, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगते हैं। सेकेंड, वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाते होंगे। वो कुछ ऐसी हरकतें करते होंगे या वो कुछ ऐसा बोल देते होंगे जो उनके नेचर का पार्ट ही नहीं है। और अब आपको और भी नर्वस फील होगा। क्यों? क्योंकि आपके सामने तो कोई ऐसा इंसान खड़ा है ना जो इस तरीके से बात ही नहीं करता है, जो इस तरीके से रिएक्ट ही नहीं करता है। तो ऑब्वियसली जब आप किसी नए इंसान को अपने आगे देखोगे तो आपको तो नर्वसनेस फील होगी ना। थर्ड, वो आपको ब्लेम करते होंगे कि वो अपसेट है क्योंकि आपकी गलती है, वो अपसेट है क्योंकि आपने कुछ गलत किया है, जबकि आपने कुछ गलत किया नहीं है, आपने कुछ ऐसा बोला भी नहीं है, पर वो आपको ब्लेम करते होंगे। और फिर आप गिल्ट फील करोगे, वो भी उस चीज़ के लिए जो आपने कभी की ही नहीं है। और अब इस ब्लेम गेम के चक्कर में आप खुद को ही हमेशा गलत मानते हो, जबकि आपकी कोई गलती नहीं है। फोर्थ, मतलब गिवन यू कोल्ड शोल्डर्स एंड साइलेंट ट्रीटमेंट, मतलब आपकी कोई गलती नहीं, आपने कुछ किया नहीं, फिर भी वो आपको कोल्ड शोल्डर्स और साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे जब तक आपको आपकी गलती का रियलाइज़ ना हो जाए। मतलब वो ऐसे बोलते हैं कि मैं अब तब तक तुमसे बात नहीं करूँगा जब तक तुम्हें अपनी गलती का रियलाइज़ ना हो जाए। और अब आपकी एंजाइटी और भी बढ़ जाएगी क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपकी गलती क्या है। वो सारी दुनिया से नॉर्मली बात कर रहे हैं, सबसे वो हंस हंस के बात कर रहे हैं, बस वो आपसे ही बात नहीं कर रहे हैं। एकदम उन्होंने आपको अलग कर दिया अपनी लाइफ से। तो अब आपको बहुत शेम भी फील होगा कि सबसे तो वो नॉर्मली बात कर रहे हैं और मुझे तो एकदम लाइफ से अलग कर दिया है। और अब इतने एंग्शियस फील करने लगोगे ना कि भाई कब वो मुझसे बात करेंगे, कब वो नॉर्मल होंगे, कब वो मुझे दोबारा अपनी लाइफ का पार्ट बनाएंगे। फिफ्थ, और इसी सब के दौरान आपने ये सीखा है कि उन्हें काम करने का या उनसे बात करने का या सब चीज़ नॉर्मल करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि आप उनसे माफ़ी मांग लो। आप उनसे माफ़ी मांगो और उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करो। बस आप जाके ये बोल दो कि सॉरी मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ये रिपीट नहीं करूँगी, प्लीज़ 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 मुझसे बात कर लो और इन सब बातों को ख़त्म कर दो। यहीं से तो आपने सीखा है कि अगर कहीं आपकी गलती भी नहीं है तो सामने वाले का मूड अच्छा करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी माफ़ी मांग लो, आप अपनी गलती मान लो। सिक्स्थ, और जब सब चीज़ें सही हो जाएंगी ना तो वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं, सब नॉर्मली तो था। कैन यू सी आपको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपके दिमाग के साथ कैसे मैसअप किया जा रहा है, आपको कैसे गिल्टी फील करवा के उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मंगवाई जा रही है जो आपने किया ही नहीं है, आपकी कोई गलती ही नहीं है। और इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। किसी भी इंसान के साथ अगर ये एक्सपीरियंस बार बार रिपीट होगा, बार बार उन्हें उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मंगवाई जाएगी जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, तो नेचुरल सी बात है कोई भी खुद को ही ब्लेम करेगा अगर सामने वाला अपसेट है। क्योंकि आपको तो यही सिखाया गया है ना कि अगर सामने वाला अपसेट है तो आपकी गलती है, आपके साथ ये एक्सपीरियंस बार बार रिपीट हुआ है
तो अब आप यही समझ रहे हो। और जब आपके साथ ये एक्सपीरियंस रिपीट होगा तो आपको गिल्ट फील होने लगेगा कि अगर कोई अपसेट है तो मेरी ही गलती है। यू विल स्टार्ट फीलिंग गिल्टी। और जब भी हम गिल्ट फील करते हैं ना तो इट्स वेरी नेचुरल कि हमें ऐसा लगता है कि हम जाके माफ़ी मांग लें। मैं जानती हूँ कि कितना डिफ़िकल्ट है कि उन गलतियों के लिए माफ़ी मांगना जो आपने कभी की ही नहीं है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कहाँ गलत हो। पर कोई ना, जो हुआ सो हुआ। अगर हमारे अंदर इतनी चुल है ना कि हम दूसरों के इमोशंस की जिम्मेदारी लें, तो हमारे अंदर इतनी भी क्षमता है कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और दूसरों के इमोशंस के लिए खुद को ब्लेम ना करें। हम कर सकते हैं यार ये। तो हाउ टू स्टॉप फीलिंग गिल्टी व्हेन समबडी इज अपसेट। फर्स्ट, गिव योर सेल्फ ब्रेक एंड आइडेंटिफाई हु टॉट यू दिस। बैठो शांति से और सोचो कि आपका कौन सा वो रिलेशनशिप था जिसने आपको ये सब सिखाया, कौन सा वो इंसान था जिसने आपसे माफ़िया मंगवाई है जब आपकी गलती नहीं थी। और जब आपको पता चल जाए ना तो अपने आप को बोलो कि देखो, सो एंड सो के साथ मेरा वो रिलेशनशिप था। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, पार्टनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस चैनल में रिलेशनशिप और प्यार का मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। तो आपको क्या बोलना है कि सो एंड सो के साथ मेरा रिलेशनशिप था, उन्होंने मुझे ये सब सिखाया है, उस रिश्ते ने मुझे ये सब सिखाया है। और किसी के भी साथ ये रिपीटेड एक्सपीरियंस होता तो कोई भी ऐसा ही सीखता, पर वो पास्ट की बात है। अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी के भी इमोशंस के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। और ऐसा इसलिए नहीं है कि ताकि हम उस इंसान को ब्लेम कर सके, उस इंसान को हेट कर सके। ऐसा इसलिए है कि हम खुद को ब्लेम ना करें और खुद को हेट ना दें। खुद को ये ना बोले कि तू कितना ओवरथिंक करती है, खुद से ये ना बोले कि तू कितनी गलत है, कोई भी रिश्ते को नहीं संभाल सकती, तू कैसी सी है, किसी को भी अपसेट कर सकती है। ये सब इसीलिए ही है कि हम खुद को ब्लेम ना करें। सेकेंड, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड गिल्ट। वी आर ह्यूमन्स, वी आर सोशल क्रिएचर्स। हमारी बॉडी और हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन और सोशल इंगेजमेंट सिस्टम हार्ड वायर्ड है। यही हमारा एम्पैथी सिस्टम है। और इसी वजह से जब हमें किसी पे गुस्सा आता है ना, हम जाके उसका खून नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर एम्पैथी है। हम एम्पैथी के साथ पैदा होते हैं, पर हम गिल्ट के साथ पैदा नहीं होते। गिल्ट एक सोशल इमोशन है जिसे हम सोशलाइजेशन या रिपीटेड एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। इसीलिए जो 3 साल से छोटे बच्चे होते हैं ना, वो किसी को थप्पड़ मारते हैं और वो हंसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि 3 साल की उम्र तक हमारे अंदर गिल्ट डेवलप नहीं होती। गिल्ट और एम्पैथी ना हमारी बॉडी में सेम फील होता है। हम एम्पैथी को यूज़ करके गिल्ट को डेवलप करते हैं। तो जब आप गिल्ट फील कर रहे हो और जब आप एम्पैथी फील कर रहे हो, आपकी बॉडी में सेम ही फीलिंग्स आएंगी। फॉर इंस्टेंस, आपने अपने छोटे भाई को थप्पड़ मारा और अब वो रोने लगा है। अब आपके आजू बाजू वाले सब लोग आएंगे और आपको समझाएंगे कि अरे आपको आपके भाई को नहीं मारना चाहिए था, देखो वो रोने लगा है। और अब आपको उसके लिए एम्पैथी आएगी कि अरे मैंने अपने भाई को मारा, वो रोने लगा है। और रिपीटेड एक्सपीरियंस के साथ आप गिल्ट डेवलप कर लोगे। जब भी अब आप अपने छोटे भाई को मारोगे तो अब आपके अंदर गिल्ट आएगा। तो एम्पैथी और गिल्ट आपकी बॉडी में सेम फील करते हैं। और इसको ना डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करो। किसी को अपसेट देख के उसके लिए बुरा फील करना अच्छी बात है और ये बहुत अलग बात है। पर किसी को अपसेट देख के गिल्ट में आ जाना और खुद को ब्लेम करना, ये बहुत अलग बात है। खुद को ब्लेम नहीं करना है। सेकेंड, हेल्दी फीलिंग्स ऑफ गिल्ट आर ओके। जैसे आपके लिए मॉरली ये बहुत गलत है किसी ऐसे इंसान पे चिल्लाना जिनसे आप प्यार करते हो। तो पर अगर बाई चांस कभी गुस्से में, कभी हीट ऑफ द मोमेंट पे अगर आप उस इंसान पे चिल्ला जाओगे जिनसे आप प्यार करते हो, तो आपके अंदर अब गिल्ट आ जाएगा। और अच्छी बात है, आना भी चाहिए। तो हेल्दी फीलिंग्स ऑफ गिल्ट आर ओके। तो जब भी आप मॉरली अपने मॉरल्स के हिसाब से कुछ गलत करोगे ना, आपके अंदर ऐसे तुरंत गिल्ट आ जाएगा और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपकी गलती है और आपको माफ़ी मांगना चाहिए। जब भी आप अपने मॉरल्स के हिसाब से कुछ बहुत अलग कर दोगे, कुछ बहुत गलत कर दोगे जो आपके अकॉर्डिंगली बहुत गलत है, तो तुरंत गिल्ट डेवलप हो। पर जब भी आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो रही है कि मेरी क्या गलती है, मैंने कहाँ गलत करा है, मैंने कहाँ बुरा बोल दिया, जब भी आपका दिमाग ना डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है कि मैंने क्या गलत करा, जब भी आप कंफ्यूजन में हो, तो 99.99% चांसेस है कि आपकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि जब भी आप मॉरली कुछ गलत कर रहे हो, आपका ब्रेन, आपकी बॉडी तो तुरंत आपको बता दे रहा है, तुरंत आपको गिल्टी फील करवा रहा है। पर जब भी आप कंफ्यूजन में हो, मतलब आपकी बॉडी भी कंफ्यूजन में है कि भाई हमारे मॉरल्स के हिसाब से ये सही है, हमने तो कुछ गलत नहीं किया है। तो जब भी आप कंफ्यूजन में हो तो तुरंत जाके अपोलोजाइज मत करो। पहले बैठो अपने साथ कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं है, मैंने तो कुछ ऐसा बोला नहीं है, तो मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगी। थर्ड, स्टॉप अपोलोजाइजिंग, स्टार्ट सपोर्टिंग। अब अगर गिल्ट और एम्पैथी हमारी बॉडी में सेम फील होती है तो उसका रिएक्शन भी सेम होता है। जब भी हमें गिल्ट फील होता है या जब भी हमें एम्पैथी फील होती है तो हमें ऐसा लगता है हम जल्दी से कुछ करें ताकि ये चीज़ें सॉल्व हो जाए। तो जब भी हमें गिल्ट फील होता है तो हमेशा हमें ऐसा लगता है कि हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और जब भी एम्पैथी फील होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सामने वाले को सपोर्ट करना चाहिए। तो स्टार्ट सपोर्टिंग, स्टॉप अपोलोजाइजिंग। तो जब भी आपका कोई भी लव्ड वंस अपसेट है, ये बोलने की जगह कि भाई क्या हो गया, आई एम सो सॉरी, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, तू इतना अपसेट क्यों लग रहा है, मेरी कोई गलती
है क्या, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। ये बोलना शुरू करो कि भाई क्या हो गया, मुझे लग रहा है तू थोड़ा अपसेट है, सब ठीक तो है ना, जब भी तेरा मन करे बात करने का मैं यही हूँ तेरे साथ, बात कर लियो। आप दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंसेस देख रहे हो। हम अपोलोजाइज नहीं कर रहे हैं, हम बस सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपके किसी लव्ड वंस को आपकी ज़रूरत है तो आप हो उनके साथ, पर आप माफ़ी नहीं मांगोगे। आपका काम है बस 1-2 बार जाके पूछना कि भाई क्या हो गया, सब ठीक है ना। अगर सामने वाला कंफर्टेबल है आपको बताने में तो वो बता देगा, और अगर सामने वाला अभी कंफर्टेबल नहीं है तो वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको ऐसे बोले कि भाई अभी थोड़ा मूड ऑफ है, मैं तेरे को शाम तक बात करती हूँ। दैट्स हाउ मेच्योर अडल्ट कम्युनिकेट। ऐसा नहीं है कि आप मुंह फुला के बैठ जाओगे, सास हो क्या हमारी। और अगर कोई अपसेट है ना, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपके साथ बदतमीजी कर सकता है। मतलब आप एम्पैथी दिखा रहे हो और आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हो, उसके इमोशंस को समझ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बदतमीजी से आपसे बात कर सकते हैं। उन्हें पूरा हक है अपसेट होने का, उन्हें पूरा हक है थोड़ी देर अकेले रहने का, पर उन्हें ये हक नहीं कि वो आपके साथ बदतमीजी कर। और आप लोगों को भी ये समझना होगा कि कुछ लोगों का नेचर होता ही ऐसा है कि उनके लाइफ में कुछ अगर कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आई है या कुछ थोड़ा वो अपसेट है ना, तो उन्हें अकेले रहना पसंद है। मैं भी ऐसे ही हूँ, पर अगर मुझे अकेले रहना पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई फ्रेंड आके मुझसे पूछ रही है या मेरे पेरेंट्स आके मुझसे पूछ रहे हैं कि बेटा क्या हुआ, तो मुझे हक है कि मैं उनके साथ बदतमीजी करूँ। नहीं भाई, मुझे पूरा हक है अपसेट रहने का, मुझे पूरा हक है कि मैं अकेले रहूँ, पर मुझे ये हक नहीं कि मैं उनको कोल्ड शोल्डर्स दूँ और उनके साथ बदतमीजी करूँ। मैं ही उन्हें बताऊँगी कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, थोड़ा अपसेट है, थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ, जब ठीक लगेगा तो मैं तुझे खुद से कॉल करूँगी, क्योंकि मैं एक मैच्योर इंसान हूँ, क्योंकि मैं अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकती हूँ। तो ठीक है ना, आपकी कोई गलती कभी नहीं थी, बस आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे जो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाया, जिनके अंदर इतनी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं थी। तो इसमें आपकी क्या गलती है। तो अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दो। आप लोगों को अच्छा लगता है क्या अपने बारे में या अपने आप को इतना उल्टा फुल्टा बोलना, हर चीज़ का ब्लेम खुद पे ही डालना, इतना स्ट्रेस लेना, वो भी उन सब चीज़ों के लिए जो आपने कभी की ही नहीं है। चलो आपसे कोई गलती हुई है और आप उसके लिए माफ़ी मांग रहे हो और उसका स्ट्रेस ले रहे हो, तो ठीक है, बनता है, आपकी गलती है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। पर जब आपने कोई गलती की ही नहीं है तो फिर क्यों इतना स्ट्रेस लेना, फिर क्यों इतना ब्लेम करना। मैं जानती हूँ कि आपको उस रिश्ते में बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया था, पर ठीक है, वो पास्ट की बात है, वो हो गया। पर आप थोड़ी खुद को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करोगे कि खुद को ही ब्लेम करे जा रहे हो, खुद के बारे में इतना उल्टा उल्टा ओवरथिंक किए जा रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा। आपके साथ जो हुआ वो हुआ, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को प्यार से ट्रीट करना। और प्लीज़ इतना ओवर एनालाइज और इतना ओवरथिंक करना बंद कर दो कि और दिन तो वो इंसान 10,000 शब्द बोलता था, आज तो उसने बस 9,999 शब्द बोले, मतलब कोई तो दिक्कत है और उस दिक्कत की जिम्मेदार मैं हूँ। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।